आनंद। देखिए, अभी इस कलयुग की अंतिम घड़ी में बहुत सारी मनुष्य आत्माएं किसी न किसी कारण से, चाहे दुर्घटना से, चाहे बीमारी से, चाहे आपसी तनाव से, चाहे डिप्रेशन से, अकाले मौत के शिकार होंगी और हो रही हैं। बहुत सारी मनुष्य आत्माएं समय से पहले आत्मा शरीर छोड़ देती है, उसे अकाले मौत कहते हैं। तो ऐसी आत्माएं, इनका प्रकोप बहुत बढ़ेगा। उसका एक ही उपाय है कि हम बाबा की याद में रहें हमेशा। और बाबा की याद कब आएगी? जब बाबा की मुरली को दिन भर में 4 से 5 बार सुनेंगे। क्योंकि किसी से भी जब बातचीत करते हैं और लंबी बातचीत होती है, बैठक होती है, बार बार किसी से बातचीत होती है, तो वो व्यक्ति याद आने लगता है, स्वतः ही याद आने लगता है। उसी प्रकार बाबा की याद का मूल आधार है बार बार मुरली सुनना, है ना। तो जितना ज़्यादा हम मुरली सुनेंगे उतने ही एक एक शब्द हमें समझ में आएगा और हम अपनी कमी कमजोरी को निकाल पाएंगे। देखो, जो भटकती आत्माएं हैं उन्हें इंग्लिश में नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए हमें पॉजिटिव एनर्जी जमा करनी पड़ेगी। और इस संसार में सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा के अलावा और किसी के पास पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। इसलिए आप जितना ज़्यादा बाबा की सूक्ष्म याद में रहेंगे, याद को अच्छे से समझें। जैसे हमें बैंक अकाउंट याद रहता है हमेशा, है ना। कितनी सारी चीज़ें जो है, कितनी सारी बातें हमें हमेशा अंतर में याद रहती है। आप गौर करेंगे, उसे आपको याद नहीं करना पड़ता। जैसे आपका अपना घर, आपके अपने नाते रिश्तेदार, आपका अपना व्यापार, आपके साथ किया हुआ किसी का दुर्व्यवहार या सद्व्यवहार, ये याद में रहता है। वैसे ही बाबा याद में रहे। याद का अर्थ नहीं जानने के कारण लोग जो है पहले क्या करते थे कि माला जप कर, नाम रटकर याद करते बाबा को, परमात्मा को, और गीत सुनकर याद करते हैं हम लोग। नहीं, याद वो है जो मर्ज रहे अंदर में, बाबा की याद के सिवाय और कोई याद ना आए, बाकी सब टेम्परेरी। तो आज 18 मार्च 2021 की वाणी में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। कोई फंतासी नहीं भाई। आप किसी की याद करते हैं तो ऐसा नहीं सोचते हैं कि मैं उसके पास जा रहा हूँ या मेरे से ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं। संकल्प करके याद करने वाली बात नहीं है। बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटके। उसी को बाबा ने कहा कि योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। बुद्धि में असमंजस नहीं हो, पूरा क्लियर हो कि भाई, ये कलयुग का अंत चल रहा है, संगम युग है, बाबा से हम निरंतर मिलन बना रहे हैं और बाबा से सतयुग में ऊंच पद पाने का वर्षा प्राप्त करने की
विधि सीख रहे हैं। ऐसा बुद्धि में बिल्कुल निरंतर चलना चाहिए। किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं, उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस की बजाय डिससर्विस करते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे, यहाँ कोई भी ऐसा कर्म ना हो, क्योंकि लोग एक दूसरे के कर्म को ही देखते हैं। गीता में वर्णन है कर्म योगी जीवन, मतलब हमारा कर्म कुशलता पूर्वक शांति पूर्वक संपन्न होना चाहिए। कोई भी कर्म असमंजस वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। गीत बजा है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बाप सभी बच्चों को पहले तो यहाँ बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूँ, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। पहला लक्ष्य तो ये होना चाहिए। प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं नेष्टा कराने के लिए, वह सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं? जो औरों को भी कशिश हो। याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे, कोई प्रश्न नहीं उठेगा मन के अंदर में। अशरीरी हो, शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे, क्योंकि टीचर होकर बैठते हो ना। अगर टीचर ही ठीक रीति याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे। हाँ, पहले तो यह ख्याल करना है कि मैं जो उस माशूक बाबा का आशिक हूँ, उसकी याद में बैठा हूँ। हर एक ऐसे अपने से पूछे। अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है, देह अभिमान में आ जाते हैं, तो गोया वह सर्विस नहीं डिससर्विस करने बैठे हैं। हाँ, कोई भी यह बात समझ की है ना। कुछ सर्विस तो नहीं, ऐसे ही बैठे हैं तो नुकसान ही करेंगे। टीचर का ही बुद्धि योग भटकता होगा तो वह मदद क्या करेंगे? जो टीचर हो बैठते हैं वह अपने से पूछें कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे। हाँ, बाबा के कहने का मतलब ये है कि हमारे बोल चाल में, लेन देन में, दृष्टि वृत्ति में, बोली वाणी में सफाई होनी चाहिए, बिल्कुल सच्चाई होनी चाहिए। बाबा के कहने का मतलब ये है। हाँ, केवल 1 घंटा योग कराते समय हम शांति में बैठ गए हैं तो वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए बार बार बाबा कर्म की ओर इशारे दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हो तो तुम भी रेस्पॉन्सिबल हो। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका योग बाबा के साथ नहीं है, जो बेईमानी कर रहा है, जिसकी भावना अलग है, हाँ, और उसको मुखिया बना दे रहे हो आप, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसलिए कहा जाता है मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, और पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, ऐसा कहा जाता है। तो विवेकवान बच्चे को ही आप मुख्य सीट पर बैठाओ। ऐसा किसी को भी मुखिया मत बना दो। सबसे बड़ी गलती तो यही हो रही है संसार के अंदर में, मुखिया का चयन सही नहीं हो रहा है।
तो शिव बाबा तो सबको जानते हैं, यह बाबा भी सबकी अवस्था को जानते हैं। शिव बाबा कहेंगे यह टीचर बन बैठे हैं और इनका बुद्धि योग तो भटकता रहता है, यह क्या औरों को मदद करेंगे। हाँ, बाबा ने एक बार कहा था कि सेवा में भी बुद्धि नहीं भटकनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने हो शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेने। तो बाबा कहते हैं हे आत्माएं मामेकम याद करो। टीचर बन बैठते हो तो और ही अच्छी तरह उस अवस्था में बैठो। यूं तो हरेक को बाप को याद करना है। हाँ, केवल टीचर की ही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी विद्यार्थी भी है तो टीचर भी है ना भाई। क्योंकि आप ज्ञान सुनकर दूसरे को सुनाने जाते भी तो हो। हाँ, जो भी मिला उसे ज्ञान सुनाने लगते हो। लेकिन ये देखो कि दुनिया में लोग आपके ज्ञान को नहीं सुनेंगे, आपके कर्म को देखेंगे। हाँ, वो गीत है ना, कर्म में आई कुशलता आत्म अनुशासन हुआ, सेवा की इस साधना से स्वयं पर शासन हुआ। वहारी तकदीर पाई साथी प्यारा आप सा, प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का सुमन हमारा, मिला जो माली आप सा। ऐसा गीत सुना है ना आपने। तो कर्म में आई कुशलता, हमारे कर्म में सच्चाई हो, सफाई हो। वास्तव में कर्म योगी जीवन ही योगी जीवन है। हाँ, तो बाबा कहते हैं यूँ तो हर एक को बाप को याद करना है। स्टूडेंट अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, जानते हैं कि हम पास होंगे व नहीं। टीचर भी जानते हैं, अगर प्राइवेट टीचर रखते हैं वह भी जानते हैं। उस पढ़ाई में तो कोई खास टीचर रखने चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ अगर कोई कहते हमको निष्ठा अर्थात योग में बैठाओ तो बाप की याद में बैठना है। बाप का फरमान ही है मामेकम याद करो। भाई, हम किसी के घर में जाते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, फिर वो हमारे घर में आते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या होता है, संबंध गहरा होता चला जाता है ना। उसी प्रकार हमें भी प्यारे बाबा के घर, कहाँ, परम धाम जाना चाहिए। मन बुद्धि के दोनों तार जोड़कर बैठना चाहिए, बाबा से बातें करना चाहिए, बाबा को अपने पास बुलाना चाहिए। हाँ, अपने पास बाबा को महसूस करना चाहिए। ऐसे सेकंड सेकंड बाबा की याद में बिताना चाहिए। बाप का फरमान ही है मामेकम याद करो। बाबा कहता है देखो बच्चे, तुम आशिक हो, चलते फिरते अपने माशूक को याद करो। भाई, सन्यासी तो ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं कि हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होगी। हाँ, हर एक में कोई ना कोई खूबी तो रहती है ना। कहते हैं कि याद की यात्रा में रहो, खुद को भी याद में रखना है। बाबा के पास कोई तो सच्चे भी है, कोई झूठे भी, बस यूं ही अनुभव सुना दिए वाहवाही लूटने के लिए। जो व्यक्ति ऐसा वाहवाही लूटने के लिए कोई बना करके कोई अनुभव सुनाता है ना, तो वो बहुत बड़ी डिससर्विस कर रहा है। हाँ, जो अनुभव सच्चा हो रहा है उसे ही सुनाना चाहिए, बताना चाहिए, झूठा नहीं। बाबा कहते हैं दूसरे को बोलने वाला खुद निरंतर याद में रहे बड़ा मुश्किल है।
कोई तो बाप से बिल्कुल सच्चे रहते हैं। हाँ, या बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं कि थोड़ा समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत बोझ है ना। शिव बाबा कहते हैं कितने ढेर बच्चे हैं, सबकी सुनना, सबको संभालना, ऐसा रहता है ना। तो ऐसा ही सेंटर पर हमारी बड़ी बड़ी दीदियों के ऊपर भी तो है ना भाई। तो उनके व्यवहार पर नहीं जाना चाहिए, उनको पूरा सहयोग करना चाहिए। कई बच्चे सेंटर की दीदियों के व्यवहार में जाकर और पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर बहुत सारा बोझ रहता है ना भाई। तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को यह भी पता नहीं पड़ता है कि यह मुरली शिव बाबा ने चलाई है, वह ब्रह्मा चलाते हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं ना। यह कहते हैं कि मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ। यह बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं। यह बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा अच्छा हो जाता है, बहुतों को खींचते हैं, बाप है ना भाई। वैसे ही आपकी ऐसी अशरीरी अवस्था हो कि जहाँ कहीं भी बैठो तो तुरंत शांति आ जाए। देखो, चेक करो कि जहाँ भी जाते हो बैठते हो तो तुरंत शांति। खुद भी अनुभव करो और सबको कराओ। हाँ, कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, खुद को भी रखना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। याद में नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो पड़ेंगे। बाबा मम्मा का तो उच्च पद है, बाकी तो अभी माला बनी नहीं है। स्पष्ट कह रहे, देखो आज की मुरली में बाबा तो कितनी बड़ी मार्जिन है। आप ये नहीं समझना कि यार हम तो बहुत देरी से आए ज्ञान में, नहीं, अभी भी मार्जिन बहुत है। बाबा आज की मुरली में भी बोल रहे हैं, देखो 17 मार्च 2021 की मुरली में बाबा क्या बोल रहे हैं कि मम्मा बाबा का तो ऊंच पद है, बाकी तो अभी माला बनी नहीं है। तो इस गहराई को समझकर उठाओ और खूब पुरुषार्थ करो, खूब मुरली पढ़ो। बाबा कहते हैं एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। बाबा कह रहे, देखो रिजल्ट बता रहे बाबा। इसलिए मीठे भाइयों बहनों सावधान, खूब बाबा की याद में रहकर अपने को आगे बढ़ाओ। बाबा कहते हैं देखो आगे माला बनाते थे बच्चों को लिफ्ट देने लिए, परंतु देखा गया कि माया ने बहुतों को खत्म कर दिया। इसलिए अब क्या कर रहे हैं, अभी माला नहीं बना रहे। आप खुद जांचो अपने आप को। बाबा कोई माला नहीं बना रहे, ना बाबा कोई माला डिक्लेयर करेंगे। तो हमको भी डिक्लेयर नहीं करना चाहिए कि ये माला का दाना होगा, ये तो 108 में आएंगे, ये तो 16,108 में आएंगे। हम कौन होते हैं भाई डिक्लेयर करने वाले, जब बाबा डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा सारा मदार सर्विस पर है, और सर्विस क्या है, आप जो भी कर्म करो बाबा की याद में रहकर करो। जांचो कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सफाई है, कितनी पवित्रता है, कितनी दिव्यता है, कितनी ओजस्विता है, कितनी मिलनसारिता है, कितना निस्वार्थपन है। हाँ, कितना परमार्थी कर्म कर रहे हैं हम, कि हम बस खाली अपने लिए सोच रहे हैं। हाँ, बड़ी गहरी बात है। जो भी कर्म आप कर रहे हो उसमें भावना क्या है। यदि आप मान लो दे रहे हो कोई भी दान में कोई भी चीज़, टोली खिला रहे हो, मान लो कहो जो है जल अमृत पिला रहे हो, तो उसके पीछे भावना क्या है, बड़ी सोचने की बात है। हमको बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि दादी ने जब बड़ी दादी प्रकाश मणि जी ने हमको जो है युगल भट्टी में बुलाया था, तो दादी ने सीरे में बादाम को डुबो के सबको खिलाया था और कहा था कि देखो भाइयों बहनों, आप जो है बादाम खाकर बाबा को याद करो। देखो ऐसा दादी
सबको बाबा की याद दिलाती थी और दादी खुद बाबा की याद में रहती थी। दादी हृदय मोहिनी देखो कितना बाबा की याद में रहती थी। तो ये सब दादियाँ मुझे आत्मा से मिली, ये मेरा बड़ा भाग्य है। हाँ, तो हमें ब्राह्मण परिवार से भी बहुत प्रीत रखनी चाहिए, दिल की प्रीत, दिखावे वाली प्रीत नहीं। हाँ भाई, माँ जो है अपने बेटे को धन देती है तो दिखावा थोड़ी करती है, या बेटा अपने माँ को धन देता है तो सोचता थोड़ी है कि मैं माँ को इतना दे रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, नहीं सोचता है। हाँ, बाबा कहते हैं जो सामने निष्ठा कराने बैठते हैं उनको समझना है कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं, नहीं तो बोलना चाहिए कि भाई हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाती है, मैं यहाँ बैठने के लायक नहीं हूँ, ये स्वयं बताना चाहिए बिल्कुल। हाँ, बारीकी से जांच करना चाहिए। जब योग में बैठो तो ऐसा नहीं कि केवल संदली में बैठने वाले टीचर के लिए बाबा कह रहे हैं, सभी भाई बहनों के लिए बोल रहे हैं। आप योग में बैठो, अगर आपकी बुद्धि इधर उधर भग रही है तो वहाँ से उठ जाओ, वहाँ बैठकर बुद्धि को इधर उधर भटकाओ नहीं तो ये डिससर्विस होती है। क्यों? एक आत्मा बुद्धि को इधर उधर भटकाएगी तो वो भटकन दूसरी आत्मा के पास पहुँचेगी। वाइब्रेशन पहुँचता है ना। हाँ, वाइब्रेशन कोई पहुँचाना नहीं पड़ता, वाइब्रेशन स्वतः ही पहुँचता है। हम जैसे रहते हैं, जैसा हमारा स्वभाव रहता है, जैसे हमारे संस्कार रहते हैं, जैसे हमारे कर्म रहते हैं, उसी आधार पर वाइब्रेशन स्वतः पहुंचता है। तो अपने स्वभाव मतलब स्वयं के अंदर जो भाव अर्थात जो विचार चल रहे हैं वो एकदम सत्य पवित्र होने चाहिए, बाबा की याद वाले होने चाहिए ना भाई। तो बाबा कहते हैं कोई है जो मुख से मुरली नहीं चलाते परंतु याद में रहते हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही आकर बैठ गए हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों में तीखा जाना चाहिए। मुरली चलाने में भी बहुत अच्छी मुरली चलानी चाहिए, याद युक्त मुरली चलानी चाहिए। हाँ, समझ युक्त मुरली चलानी चाहिए, दोनों में तीखा जाना चाहिए। देखो साधन बहुत लवली है, उनको तो बहुत याद करना चाहिए। ऐसा साजन फिर कभी मिलता नहीं है भाई, पूरे 84 जन्म में। बाबा कहता है मेहनत है इसमें, बाकी प्रजा बनना तो सहज है, दास दासियां बनना कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञान नहीं उठा सकते हैं, जैसे देखो यज्ञ की भंडारी है, सबको बहुत खुश करती है, किसको दुख नहीं देती, सब महिमा करते हैं। तो वाह, शिव बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है, बहुतों की दिल को खुश करती है। बाबा भी बच्चों की दिल को खुश करते आए हैं। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो और यह चक्र बुद्धि में रखो। अब हरेक को अपना कल्याण करना है, हड्डी सर्विस करनी चाहिए। हाँ, मतलब हड्डी हड्डी स्वाहा का मतलब क्या हुआ कि देह का भान रंच मात्र भी तंग न करे। तुमको बहुत रहम दिल बनना चाहिए। मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए देखो बहुत धक्के खाते हैं, किसको भी सदगति का मालूम ही नहीं है, समझते हैं कि जहाँ से आया वहाँ वापस जाना है। नाटक भी समझते हैं परंतु उस पर चलते नहीं हैं। देखो क्लास में कहाँ कहाँ मुसलमान भी आते हैं, कहते हैं कि हम असुल देवी देवता धर्म के हैं, फिर जाकर हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। हाँ, स्पष्ट समझ जाते हैं ना। हमने 84 जन्म पाए हैं। सिंध में भी 5-6 मुसलमान आते थे, बाबा ने कहा, अभी भी आते हैं। अभी तो हमने तो जो है बहुत स्थानों पर सेवा अर्थ हमारा जाना हुआ, बाबा लेके गए तो हमने देखा कि पूरे सेंटर को चलाने वाली ही मुस्लिम बहन है। ऐसा भी हमने कई जगह पर देखा है, कई जगह पर क्रिश्चियन बहन है। तो यहाँ पर ये धर्म वाली बात नहीं है, जो कन्वर्ट हो गए हैं वो तो आगे चलकर प्रत्यक्ष होंगे ही। बाबा कहते हैं अब देखो आगे चल सकते हैं वह नहीं, वह तो देख लेंगे, क्योंकि माया भी तो परीक्षा लेती है ना। कोई तो
पक्के ठहर जाते हैं, कोई ठहर नहीं सकते। हाँ, पवित्र रहना ऐसा आसान थोड़ी है। जो असूल ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, वे तो कभी हिलेंगे ही नहीं। बाकी कोई ना कोई कारणे अकारणे चले जाएंगे, कोई ना कोई बहाना ऐसा बना लेंगे। हाँ, ये बड़ी गूढ़ी बात बाबा बताते हैं, इसलिए हमको किसी के आने और जाने में जरा भी परवाह नहीं करना चाहिए भाई। ज्ञान पूरा पक्का होना चाहिए। जिसको ज्ञान पक्का है उसको योग भी पक्का ही होगा। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा बहुत प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा होगी ही। तो बाबा कहते हैं कई चले जाते हैं, देह अभिमान भी बहुत आ जाता है। तुम बच्चों को तो बहुतों का कल्याण करना है, नहीं तो क्या पद पाएंगे भाई। घर बार छोड़ा है, अपने कल्याण के लिए छोड़ा है ना भाई। कोई बाप के ऊपर मेहरबानी तो नहीं कर रहे हो। बाप के बने हो तो फिर सर्विस भी ऐसी करनी चाहिए। बाबा को क्या है, बाबा तो सबको वर्षा देकर परम धाम में चले जाते हैं। वो तो सतयुग का, त्रेता युग का, द्वापर युग का कोई भी घड़ी कोई सुख नहीं लेते बाबा, किसी भी भौतिक सुख में नहीं पड़ते। हम तो सारे सुख के पीछे पड़े रहते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं देखो तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है, 21 जन्म सदा सुख की राजाई मिलती है। माया पर सिर्फ जीत पानी है, औरों को भी सिखाना है। कई तो फेल भी हो जाते हैं। हाँ, तो फेलवर की तरफ हमको नहीं देखना चाहिए। समझते हैं कि बादशाही लेनी तो बड़ी मुश्किल है। बाप कहते हैं कि ऐसा समझना कमजोरी है। जितना सरल बाबा का ज्ञान है दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। हाँ, बाकी सब जगह टिपिकल है। अब बाबा का जो सरल ज्ञान है उसे टिपिकल मत बनाओ भाई। बहुत सरल ज्ञान है बाबा का भाई। मैं आत्मा हूँ, सिंपल सी बात, अति सूक्ष्म विदेही हूँ। हाँ, देह के भान से मुक्त होना है, बड़ा सरल है भाई। बाप और वर्षे को याद करना है तो बहुत सहज है। बच्चों में हिम्मत नहीं आती है राजाई लेने की, तो कायर हो बैठ जाते हैं, न खुद लेते न औरों को लेने देते। हाँ, तो परिणाम क्या होगा? कोई सर्विस कर रहा है तो उस पर भी रोक लगाते हैं कई लोग। हाँ, न खुद लेते न औरों को लेने देते। कई प्रकार के नियम कानून बताएंगे। हाँ भाई, ये आपने पूछा क्या सर्विस करने के लिए, ऐसा बोलेंगे। अरे भाई, लोगों को अपने जीवन से सिखाना कोई पूछने की दरकार थोड़ी है। हाँ, प्रेम बांटना, तो प्रेम बांटने के लिए क्या संस्था बनाना पड़ेगा क्या? हम तो एक बार ऐसे ही गए, हमने कहा जहाँ पर संस्था का रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो वहाँ हम गए। हमने कहा भाई मुझे सबको प्रेम बांटना है, तो उसके लिए मुझे एक संस्था बनानी है। तो वो जो रजिस्ट्रार साहब है ना, वो एकदम खुश हो गए, बोले अरे ऐसी बात तो पहले कभी किसी ने नहीं की। आजकल लोग क्या करते हैं, संस्था बना के प्रेम बांटने का पुरुषार्थ करते हैं। अरे भाई, संस्था बना के सेवा करने का पुरुषार्थ करते हैं। हाँ भाई, तुम्हारा प्रेम है तो उसमें कोई नाम डालने की, संस्था बनाने की ज़रूरत थोड़ी है। हाँ, ये दुनिया की जो कलयुग की जो अंतिम समय की जो परिपाटी है ना, बिल्कुल बेहूदी। हाँ, पूरी परिपाटी ही बेकार है, आपको हम बताएं। इसलिए बाबा जो आकर मुरली चलाते हैं उसे बहुत बारीकी से समझना। बाबा मुरली के माध्यम से पूरी दुनिया ही पलटा देते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा वंडर है। हाँ, बाप समझाते हैं कि रात दिन सर्विस करो। देखो बाबा उदाहरण दे रहे हैं, कांग्रेसियों ने भी मेहनत की, कितनी जफाकसी की, माने खींचातान की, तब तो फॉरेनर से राज्य मिला। तुमको रावण से राज्य लेना है, वह तो सबका दुश्मन है। दुनिया को पता ही नहीं है कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं, तब दुखी है। किसको भी सच्चा स्थायी दिल का सुख थोड़े ही है। हाँ, चाहे वो कितने भी बड़े बंगले में रह रहा है, चाहे कितने भी ऊंचा पद हासिल कर लिया है, लेकिन दिल का सुख तो नहीं है ना।
शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने आया हूँ, अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। जो बाबा के मिलन का सुख है, उससे बड़ा दुनिया में कोई सुख है ही नहीं, क्योंकि सुख के सागर से मिलन मनाना ये सबसे बड़ा सुख है। बाकी सब सुख टेम्परेरी है। हाँ, यहाँ पर तुमसे कोई 2 घड़ी प्यार से मान लो बात कर लिया और तुम उसमें फंस गए, तो तुम सदा नहीं रहने वाले हो। क्यों? क्योंकि आज वो व्यक्ति तुम्हें बड़े प्यार से बात कर रहा है, कल बदल जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन शिव बाबा सदा ही प्यार के सागर है, सदा ही शांति के सागर है, ये समझो अच्छे से। तो बाबा कहते हैं, जो भी भारतवासी हैं वे अपने धर्म को भूल गए हैं। हाँ, आत्मा समझना और शांति स्वधर्म समझना, ये किसी को नहीं मालूम है कि शांति ही धर्म है। हाँ, तो बाबा यथा राजा रानी तथा प्रजा बना रहे हैं। अब तुम बच्चों को समझ मिलती है सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, सो भी घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हैं, बुद्धि में ठहरता ही नहीं। बल ब्राह्मण तो बहुत बनते हैं, परंतु कई कच्चे होने के कारण विकार में भी जाते रहते। बाबा कहते हैं कि हम बीके हैं, परंतु है नहीं, इसलिए कभी भी ड्रेस में, बैच में, उसके आकर्षण में नहीं पड़ना। हाँ, बहुत सोच समझ के किसी से बात करना, किसी से सहयोग लेना, बहुत सोच समझ के। ऐसा नहीं कि वो सारे उल्टी सीधी कमाई का धन तुमको दे रहा है, उस धन से कोई सेवा नहीं होने वाली है। इधर का लूटा उधर का झपटा वैसा धन वो तुम्हारे ईश्वरी कार्य में सफल कर रहा है और हम उसमें आकर्षित हो गए। उस धन से कभी सतयुग की स्थापना नहीं होती है। सच्चे मार्ग से कमाया हुआ धन ही काम आएगा। बाकी जो पूरी रीति डायरेक्शन पर चलते हैं, आप समान बनाते रहते हैं, वे ही ऊंच पद पा सकेंगे। भाई बाबा कहता है, कोई भी निर्माण कार्य में विघ्न तो पड़ता ही है ना भाई। अब हम विघ्न को सोचेंगे तो थोड़ी बात बनेगी। अब जैसे कोई ब्रिज का निर्माण हो रहा है, तो ब्रिज का निर्माण हो रहा है तो बहुत दिन तक हमको गिट्टी पत्थर में चलना पड़ता है ना, धूल खानी पड़ती है, सब कुछ सहना पड़ता है। हम चुपचाप सहते हुए उस रास्ते से निकल जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम रहता है भाई यहाँ ब्रिज बन रहा है, आगे तो सुख मिलेगा ही ब्रिज का। तो बनते समय हमेशा विघ्न तो पड़ते हैं, जब निर्माण हो जाता है फिर उसके बाद आराम से रहो भाई। वैसा ही सतयुग स्वर्ग का निर्माण जो बाबा करते हैं, उसमें अनेक प्रकार के विघ्न तो पड़ते हैं। आप विघ्नों के वशीभूत मत हो जाओ। अमृत पीते पीते फिर जाकर विघ्न डालते हैं, यह भी गायन है। उनका पद क्या होगा? हाँ, वो गायन है ना राक्षसों का, कि भाई देवता बन के बैठ गया। हाँ, कई बच्चियां तो विकार के कारण मार भी खाती हैं, कहती हैं कि बाबा यह दुख थोड़ा सहन कर लेंगे, हमारा मासूक तो बाबा है ना। मार खाते भी हम शिव बाबा को याद करती हूँ, वह खुशी में बहुत रहती हैं। बहुत अच्छी बात बाबा कर रहे हैं बांधेली माताओं की, इस कापारी खुशी में रहना चाहिए। हाँ, कई बांधेली माताएं होती हैं तो कई बांधेली भाई भी होते हैं। हाँ, पत्नी नहीं चलती तो बहुत कष्ट सहता है वो भाई, ज्ञान में बराबर नहीं चलेगी पत्नी तो बहुत विघ्न डालती है, लेकिन कापारी खुशी में रहता है वो भाई। बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, औरों को भी हम आप समान बनाते रहते हैं। ये पूछो अपने उससे, भाई कापारी खुशी रहती है। बाबा की बुद्धि में तो यह सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है, इसको बड़ा महत्व देते हैं बाबा। बच्चे जो विचार सागर मंथन कर ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं, तो बाबा भी उनकी सुढ़िया करते हैं, माने तारीफ करते हैं। तो ऐसे कहेंगे कि बाबा ने उस बच्चे को टच किया है, सीढ़ी बहुत अच्छी बनाई है। 84 जन्मों को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो भाई। जितनी भी अभी भी बाबा
सेवा करा रहे हैं, चाहे भागवत कथा के माध्यम से, चाहे राम कथा के माध्यम से, सत्यनारायण कथा के माध्यम से। भाई दुनिया के हिसाब से सेवा की युक्ति बाबा ने रचवाई है, बहुत अच्छी सेवा करा रहे हैं बाबा। हाँ, बाबा कहते हैं यह फर्स्ट क्लास चित्र है, त्रिमूर्ति गोले के चित्र से भी इसमें नॉलेज अच्छी है। अभी हम चढ़ रहे हैं, कितना सहज है। बाप आकर लिफ्ट देते हैं। भाई कौन सी लिफ्ट देते हैं बाबा? राजयोग की लिफ्ट देते हैं। एक ऐसा योग सिखाते हैं जिससे तुम विश्व के महाराजा बन जाते हो। भाई आपको इतना नशा रहता है कि भाई हम बाबा के ज्ञान योग से विश्व का महाराजा बनने वाले हैं। हम कौन? हम आत्मा। तो अभी जितना भी कष्ट मिल रहा है चुपचाप सह लेना चाहिए। भाई हम तो विश्व के महाराजा बनने वाले हैं। शांति से बाप से वर्षा ले रहे हैं। सीढ़ी का ज्ञान बहुत अच्छा है, बाबा कहता है। समझाना है कि तुम हिंदू थोड़े ही हो, तुम तो देवी देवता धर्म के हो। अब आप सोचो, हिंदू के कोई धर्म पिता है क्या? बाकी सब धर्म के धर्म पिता बताए गए हैं, लेकिन हिंदू धर्म का धर्म पिता कौन है भाई? बताओ जरा। भाई हिंदू धर्म का तो परम पिता है। वास्तव में हिंदू कोई धर्म थोड़ी है। हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदू कहलाते हैं। भाई गुजराती कोई जाति थोड़ी है, लेकिन कहने लगते हैं ये गुजराती है, ये सिंधी है। भाई सिंध प्रांत में रहते हैं तो सिंधी, कोई जाति थोड़ी हुई। पंजाब में रहते हैं तो कहते पंजाबी। वैसे ही हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदू। वास्तव में धर्म कौन सा है? देवी देवता धर्म है। अगर कहें कि हमने 84 जन्म थोड़े ही लिए हैं, अरे क्यों नहीं समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए हैं? समझो ना पहले, फिर याद करो तो तुम फिर से पहले नंबर में आ जाएंगे। अभी यही ध्यान नहीं रहा कि हम 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। ऐसे याद करो ना। अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न करेगा ही नहीं कि सब थोड़े ही 84 जन्म लेंगे, ऐसा नहीं बोलेगा। हाँ, अरे तुम क्यों समझते हो कि हम देरी से आए हैं? बाप सब बच्चों को कहते हैं कि तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। अब फिर से अपना वर्षा लो, स्वर्ग में चलो। तुम बच्चे योग में बैठते हो, सीढ़ी को याद करो तो बहुत मौज में रहेंगे। अरे वाह, हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हम वापस जाते हैं पहले जन्म की ओर। कितनी खुशी होती है भाई। सर्विस करने का भी उल्लास रहना चाहिए। समझाने के तरीके भी बाबा बहुत दे रहे हैं ना, बहुत मिल रहे हैं। सीढ़ी के ऊपर समझाओ, चित्र तो सब चाहिए ना, त्रिमूर्ति भी चाहिए। बाबा कहते भी हैं कि तुम जाओ ही मेरे भक्तों के पास, उनको यह ज्ञान सुनाओ। वह मिलेंगे ही कहाँ? मंदिरों में। मंदिर में भी इस सीढ़ी के चित्र पर समझा सकते हो। मंदिर में भी तो सीढ़ियाँ होती ही है ना भाई, तो सीढ़ी के को लेकर तुम समझा सकते हो। सारा दिन बुद्धि में यह रहे कि हम बाबा का परिचय दें, किसका कल्याण करें। अब ऐसा भी नहीं कि केवल हम ज्ञान सुना रहे हैं और अपने स्वभाव नहीं बदले हैं। नहीं, हमें स्वयं बाबा की याद में रहना है, फिर सेवा करनी है। हाँ, बाबा ऊपर में पूरी बात कह चुके हैं, फिर सेवा की बात कर रहे हैं। बड़ी गहरी बात है। बार बार मुरली सुनना, रिपीट सुनना। बाबा ऊपर क्या बोले? जो बाबा शुरू करते हैं मीठे बच्चे से, वो पूरी तार जुड़ी रहती है। बड़े समझने की बात है। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जिनको वर्षा पाना होगा वह आएंगे जरूर। दिन प्रतिदिन सीखते भी रहते हैं। कईयों पर फिर ग्रहचारी भी बैठती है, तो बाबा को समझाना पड़ता है। जिनके ऊपर ग्रहचारी बैठती है ना, वह नहीं समझते कि हमारे ऊपर ग्रहचारी है, इसलिए हमसे सर्विस नहीं होती। हाँ, कहते टाइम नहीं मिलता, क्या करें, चाहते तो हैं। अरे ग्रहचारी बैठी हुई है, टाइम तो सबको एक जैसा ही मिला है ना भाई। हाँ भाई, ब्रह्मा बाबा को कोई 30 घंटे का दिन रात थोड़ी मिला है, दादियों को 30 घंटे का दिन रात थोड़ी मिला है, सबको 24 घंटे का दिन रात मिला है। सारा खेल मैनेज करने का है, और बाबा मुरलियों में सब मैनेजमेंट सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों पर है। आप समान ब्राह्मण बनाते रहो। सर्विस पर रहने से बहुत खुशी होती है, बहुतों का कल्याण होता है। बाबा को बम्बई में सर्विस करने का बहुत मज़ा आता था। बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। ब्रह्मा बाबा बहुत नए नए आते थे। बाबा की तो बहुत दिल होती है कि सर्विस करें,
बच्चों को भी ऐसा रहमदिल बनना चाहिए। अभी जो भाई ये मुरली सुना रहे हैं तो ये भी सर्विस का शौक़ है ना, तब ना मुरली सुना रहे हैं, यूट्यूब पर डाल रहे हैं। हाँ, हम केवल मुरली ही तो डाल पा रहे हैं यूट्यूब अपने चैनल में, बाकी दूसरा कुछ तो बहुत कम, कभी कभी कोई एक आध वीडियो बना दिया, नहीं तो रोज़ मुरली ही यूट्यूब पर डाल रहे हैं। अब सुनने वाले कितने सुन रहे हैं वो बाबा जाने। हाँ, बाबा सेवा करा रहा है, कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी भाव है कि हमें अपना चैनल चलाना है तो हम कुछ भी डालें। आजकल जो लोग देख रहे हैं हम वैसा वीडियो डाल दें क्योंकि अपने को चैनल चलाना है, नहीं। हम तो भाई इसी भाव से मुरली डाल रहे हैं कि भाई सेवा बहुत अच्छी हो जाए, लोगों को खूब अच्छा बाबा से दिल जुट जाए। तो बाबा कहते हैं देखो सर्विस पर लग जाना चाहिए। हाँ, फिर मुरली रिकॉर्ड करने के बाद खूब बार हम खुद सुनते हैं। हाँ, और फिर व्हाट्सएप में भेजते भी है बहुत जगह, जैसा टाइम सेट हुआ। तो बाबा कहते हैं दिल में यह रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया है तब तक भोजन नहीं खाना है। हाँ देखो, पहले पुण्य तो करूं, पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाए फिर रोटी खाएं। तो सर्विस में जुटा रहना चाहिए। देखो बाबा बड़ी गहरी बात बोल रहे हैं इसमें। बाबा का कहने का मतलब यह है कि भूख का भी ख्याल ना हो, क्योंकि आत्मा भूख के एहसास से भी अलग हो जाए, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद भी फिर भूख का ख्याल आ जाएगा आत्मा को, भाई शरीर अलग, मैं आत्मा अलग हूँ। ये शरीर को खिलाना पड़ता है, बस मैं थोड़ी खाता हूँ, ऐसा स्मृति रहनी चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर शरीर छोड़ने के बाद भी फिर देह के भान में भूख लगेगी तो किसी भी शरीर में घुसकर रोटी खाना शुरू कर देंगे, सारा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए देखो बाबा बहुत अभ्यास करा रहे हैं, किसका जीवन सफल बनाए तब रोटी खाएं। देखो बारीक बात है, हर एक बात में बाबा की बहुत गहरी बात छुपी रहती है, समझने की ज़रूरत है। बाबा कहते हैं आप समान ब्राह्मण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले खुद देखो मैं कितना % बना हूँ, फिर बनाने की कोशिश करो। बाबा कहते हैं देखो बच्चों के लिए मैगजीन निकलती है, लेकिन बीके इतना पढ़ते नहीं हैं, समझते हैं कि हमको थोड़ी ही पढ़ना है, यह तो बाहर वालों के लिए है। बाबा कहते हैं बाहर वाले तो कुछ समझते नहीं हैं बिगैर टीचर के, यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए, तो पढ़कर रिफ्रेश हो, परंतु वे पढ़ते नहीं हैं। भाई जो पत्रिका निकलती है मैगजीन, उसमें कईयों के अनुभव होते हैं, तो आप अनुभव पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए पढ़ना चाहिए। तो बाबा सभी सेंटर्स वालों से पूछते हैं कि सारी मैगजीन कौन पढ़ते हैं जितनी निकली है, मैगजीन से क्या समझते हैं, कहाँ तक ठीक है। मैगजीन निकालने वाले को भी ऑफरिंग देनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छी मैगजीन लिखी है, आपको धन्यवाद करते हैं, मेहनत करनी है, मैगजीन पढ़नी है, यह है बच्चों के रिफ्रेश होने के लिए। लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं, जिनका नाम बाला है उन्हों को सब बुलाते हैं कि बाबा भाषण करने के लिए हमारे पास फलाने को भेजो। बाबा फिर समझते हैं कि खुद भाषण करना नहीं जानते हैं, तब तो मांगनी करते हैं। तो सर्विसेबल को कितना रिगार्ड देना चाहिए। अच्छा भाई, बाबा फिर सबको बहुत बहुत याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। तो सभी बाबा के बच्चे बाबा को बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग करते हैं। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए मुख्य सार, बहुत गहराई से ध्यान देना भाई इस सार के प्रति। पहली पॉइंट, राजाई का मेडल लेने के लिए सबके दिल को खुश करना है ना भाई। कोई भी आपसे नाराज मत हो, ये ध्यान रखना है। बहुत बहुत रहम दिल बन अपना और सर्व का कल्याण करना है। हड्डी सेवा करनी है, देह का भान बिल्कुल छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट, देह अभिमान में आकर डिससर्विस नहीं करनी है। हाँ, अपने शौक को सामने ले आए, शिकायत ही करते बैठे हैं, ऐसा नहीं। हाँ, सदा पुण्य का काम करना है, आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है। सर्विस एबल का
रिगार्ड रखना है। हाँ, कोई अगर अच्छा कार्य कर रहा है, बाबा की अच्छी सेवा कर रहा है, तो उसको कम से कम रिगार्ड तो दो। हाँ, है ना भाई। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली, कोई सर्विस कर रहा है तो उसका रिगार्ड रखो। दूसरा वरदान, याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट भव। देखो, शिव के सामने में सदा शब्द लगता है, इसलिए शिव बाबा हमेशा सदा का वरदान देते हैं। सारा दिन संकल्प, बोल और कर्म बाप की याद और सेवा में लगा रहे। हर संकल्प में बाप की याद हो, बोल द्वारा बाप का दिया हुआ खजाना दूसरों को भी दो भाई। और उस बोल में बहुत मिठास होनी चाहिए, बहुत सच्चाई होनी चाहिए, है ना भाई। हमारे बोल से ही मालूम पड़ता है कि हम कितने बाबा की याद में रहते हैं, है ना भाई। कर्म द्वारा बाप के चरित्रों को सिद्ध करो, ऐसा कोई कर्म न करो। हाँ ना भाई, बाबा के कर्म को देखो, बाबा हमेशा दाता है, देने वाला। अगर ऐसे याद और सेवा में सदा बिजी रहो तो डबल लॉक लग जाएगा, फिर माया कभी आ नहीं सकती। जो इस स्मृति से पक्का लॉक लगाते हैं वो सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट रहते हैं हर बात में। हाँ भाई, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, इस स्मृति में रहते हैं। इस अवस्था में रहते हैं। स्मृति भी वो हो गई अवस्था, कुछ नहीं चाहिए वाली अवस्था। अच्छा भाई, स्लोगन, सब बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ हो तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। हाँ, जो चाह आह और वाह के चक्कर में पड़ेगा उसे बाबा शब्द की डायमंड चाबी का पता ही नहीं लगेगा। नहीं तो बाबा कहने पर ही कितना मुख मीठा हो जाता है, लेकिन समझने की बात है। ऐसे तो सारी दुनिया में बहुत लोग बाबा बाबा करते हैं, लेकिन हमारा बाबा कहना और दुनिया वालों का बाबा कहना, दोनों में बहुत अंतर है। हाँ, हम तो बहुत प्यार से बाबा कहते हैं ना भाई, जानकर समझकर बाबा कहते हैं। बहुत प्यार पाया है हमने बाबा से। मधुबन में प्यारे बाबा हमसे मिले थे, भरे हृदय से कई बार हो आज भी मीठे बाबा हमसे है मिलते, दिल में आके कई बार हो। देखो, मीठे बाबा मधुबन में तो हमसे मिले ही थे, पिछले जन्म में ब्रह्मा बाबा के तन में मिले थे, और इस जन्म में ब्रह्मा बाबा के फरिश्ते तन के साथ साकार गुलजार दादी के तन से मिले, भरे हृदय से कई बार मिले, और अभी तो दिल में आकर के मिलते हैं बार बार। हाँ, मधुबन में प्यारे बाबा हमसे मिले थे, भरे हृदय से कई बार हो। बाबा के गीत गाते गाते नैन गीले हो जाते हैं, बाबा की बहुत याद आती है। हाँ, बाबा की याद बहुत ही आती है, आती है, आती है। दूर वतन को हमें उड़ा ले जाती है। बहुत अच्छे से समझना मीठे भाइयों बहनों, बाबा को बहुत अच्छे से समझना, मेरे बाबा को अच्छे से पहचानो, मेरे बाबा
की याद में अच्छे से रहो। खूब सारा दिन सांसों सांस बाबा की याद करो। बाबा की याद के सिवाय और कुछ भी याद ना आए ऐसा पुरुषार्थ करो भाई, क्योंकि बाबा की याद ही मुख्य चाबी है सर्व खजानों को खोलने की, सतयुग में ऊंच पद पाने की, सारा कल्प सुखी रहने की चाबी है बाबा की याद। खूब बाबा की याद में रहो, सबको बाबा की याद दिलाते रहो, केवल बाबा की याद। बाबा की याद में आंसू आने चाहिए, प्रेम के आंसू कोरों से बहने चाहिए। प्रेम के आंसू झरझर बहते उमंगों से भरते हैं मोती। बाबा ओ बाबा मीठे प्यारे सबके दुलारे हो, बाबा सबसे न्यारे सबसे प्यारे हो। तुमसे जो एक बार है मिलता, तुमसे जो एक बार है मिलता, हर पल मिलने को दिल करता है। बाबा ओ बाबा, ऐसे बाबा की याद में न जाने कितने गीत बन गए। हाँ, ऐसे सारा दिन बाबा की याद आए, गीत अंदर में गूंजता रहे। हाँ, बाबा की याद आती रहे। खाना खाओ तो बाबा की याद आए, अपने इसी मुख से बाबा को खिलाओ, बाजू में बाबा को बिठाओ। हाँ, वो गायन है ना, सबरी ने जूठे बेर खिलाए, तो सब्र रखो, सब्र करो। हाँ, बाबा कहता है वेट एंड सी, ये दुख भरी दुनिया समाप्त हुई कि हुई, ऐसे सब्र रखो, बाबा की याद में रहो। हाँ, अच्छा भाई, हम तो न जाने कितने अनुभव सुनाए आपको, इतने सालों में न जाने कितने अनुभव, सच्चे सच्चे मीठे मीठे प्यारे प्यारे अनुभव बाबा ने कराए हैं। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति।